उसके पति को आरोपी गणों के द्वारा घर से बाहर बुलाकर मारपीट की गई तथा जानलेवा हमला किया गया। इस पर से थाना वैशाली नगर में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 3 आरोपी गण पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसकी संपत्ति को कुर्की करने का आदेश जारी हो चुका है। जो भी चल अचल संपत्ति है उसको कुर्की की जाएगी। और दीपक नेपाली जो फरार चल रहा है, और जो फरार आरोपी है दीपक नेपाली, उसके लगातार पतासाजी की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, परंतु आरोपी अभी तक फरार है। इसी अनुक्रम में अभी जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार दीपक नेपाली के विरुद्ध फरारी की उद्घोषणा कर इनाम घोषित किया गया है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र का निगरानी गुंडा बदमाश दीपक नेपाली, जिसकी संपत्ति को कुर्की करने का आदेश जारी हो चुका है। जो भी चल अचल संपत्ति है उसको कुर्की की जाएगी। और दीपक नेपाली जो फरार चल रहा है उसका पता बताने वालों को 3000 रुपये दिए जाएंगे और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। ऐसा आदेश एसएसपी विजय अग्रवाल द्वारा जारी किया गया है। अब दीपक नेपाली के पीछे पुलिस पड़ी क्यों है? आपको बता दें कि दीपक नेपाली पहले भी कई सारे अपराधों में संलिप्त रहा है, जिसमें महादेव सट्टा ऐप और उसके साथ साथ मारपीट जैसे अन्य कई सारे मामले थे। 21 मई की रात को वैशाली नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 18 नंबर रोड के पास एक घर स्थित है, जहां पर प्रदीप चौबे और उनकी पत्नी स्नेहा चौबे रहती है। स्नेहा चौबे ने वैशाली नगर थाना उपस्थित होकर अपराध दर्ज कराया कि उसके पति प्रदीप चौबे की पिटाई करने के लिए दीपक नेपाली और उसके साथ राम प्यारे यादव, रोशन सिंह उर्फ राजा और उसके साथ राम प्यारे यादव का भतीजा, ये चारों लोग वहाँ पर मौजूद हुए थे और उसके पति की पिटाई की, जान से मारने का भी प्रयास किया। आपको बता दें कि राम प्यारे यादव और प्रदीप चौबे दोनों के बीच में पैसे का लेन देन था। प्रदीप चौबे जो पेशे से ज़मीन की खरीदी बिक्री का काम करता है, उसने एक ग्राहक को राम प्यारे यादव के ज़रिए एक ज़मीन का सौदा किया था, जो 14.5 लाख रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसका 50,000 रुपये राम प्यारे यादव को देना था। और उस ज़मीन को लेकर 12 लाख रुपए प्रदीप चौबे ले चुका था। 2.5 लाख रुपए की रकम बची हुई थी, मगर राम प्यारे जो है वो पूरी रकम अपना 50,000 रुपये कमीशन का मांग रहा था, जिसके एवज में जो प्रदीप चौबे है उसने साफ तौर पर कहा कि जब 2.5 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे मैं तुम्हें तुम्हारा कमीशन दे दूंगा। एक दिन अचानक 21 तारीख की रात 10 बजे जब वो अपने घर पहुँच खाना खाकर सोने जाता है तो 10:30 बजे फ़ोन की घंटी बजती है और राम प्यारे यादव का भतीजा फ़ोन करता है और बाहर मुलाकात करने के लिए बुलाता है। मगर प्रदीप चौबे को क्या पता था कि ये मुलाकात कब मुक्कालात में बदल जाएगी। और जैसे ही प्रदीप चौबे बाहर जाता है, उसके साथ आए हुए गुंडे गाली गलौज करते हैं, मार पिटाई करते हैं और उसके सर को ज़ोर से दीवार पर पटक देते हैं, जिसकी चीख सुनकर बीवी स्नेहा चौबे बाहर निकलती है और अपने पति को बचाने का प्रयास करती है। तो गुंडों द्वारा उसे भी ढकेला जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। तुरंत उठ खड़े होकर स्नेहा 112 को कॉल करती है और पुलिस की टीम जैसी पहुंचती है, तमाम आरोपी फरार हो जाते हैं। इस मामले में भतीजे को घेराबंदी कर पुलिस पहले गिरफ्तार करती है, जिसके बाद राजा और राम प्यारे यादव खुद सरेंडर करते हैं। मगर इस पूरे मामले को लेकर मुख्य आरोपी जो है दीपक नेपाली वो फरार चल रहा है और उसकी खोजबीन लगातार जारी है। इसको लेकर दीपक नेपाली को पकड़ने के लिए पुलिस तमाम जद्दोजहद कर चुकी है और उसके बाद इसके जो चल अचल संपत्ति है उसको कुर्की करने का आदेश और दीपक नेपाली का पता बताने वाले को 3000 रुपये का इनाम दिया जाने की घोषणा की गई है। अब दीपक नेपाली कहाँ छुपा है, किस प्रकार से छुपा है कि पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है, किसका संरक्षण है, ये तमाम चीज़ें सवाल खड़ी हो रही है। अब दीपक नेपाली कब पकड़ में आता है और किसे ये 3000 रुपये की इनामी राशि मिलती है, अगर आप दीपक नेपाली का पता जानते हैं तो पुलिस को इसकी सूचना दे सकते हैं। पुलिस आपकी जानकारी पूरी तरीके से, आपकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से गुप्त रखेगी और किसी को ये पता नहीं चलेगा कि आपने ही दीपक नेपाली का पता बताया है। इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी पद्मश्री तंवर क्या कह रही है, आप आगे बात। थाना वैशाली नगर में प्रार्थिया के द्वारा 21/5/2025 की घटना को लेकर एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उसके पति को आरोपी गणों के द्वारा घर से बाहर बुलाकर मारपीट की गई तथा जानलेवा हमला किया गया। इस पर से थाना वैशाली नगर में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। इसमें 3 आरोपी गण पहले से गिरफ्तार हो चुके हैं और जो फरार आरोपी है दीपक नेपाली, उसके लगातार पतासाजी की जा रही है, हर संभव प्रयास किया जा रहा है, परंतु आरोपी अभी तक फरार है। इसी
अनुक्रम में अभी जो कानूनी प्रावधान है उसके अनुसार दीपक नेपाली के विरुद्ध फरारी की उद्घोषणा कर इनाम घोषित किया गया है तथा उसका पता बताने वाले को 3,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा तथा उसका नाम गोपनीय भी रखा जाएगा। साथ ही जो फरार आरोपी है उसके संपत्ति की भी पतासाजी की जा रही है और कुर्की की कार्यवाही की जाएगी इस पर। दीपक नेपाली का इससे पूर्व में किन किन प्रकरणों में और नाम आ चुका है? दीपक नेपाली के जो पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें भी लिया जा रहा है और उसे भी प्रकरण में संलग्न कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। किस विषय को लेकर ये मारपीट हुई थी? ये इनके आपसी लेन देन को लेकर कोई मारपीट हुई थी और चूंकि प्रकरण विवेचना में है तो इसमें जो भी तथ्य आ रहे हैं वो विवेचना का विषय है अभी।